स्टोरी सुनाता हूँ आज आपको। अयांश एक छोटा बच्चा था। पूरे टाइम पर पैदा हुआ। एकदम से पैदा होते ही रोया। उसके सारे माइलस्टोन्स नॉर्मल डेवलप हो रहे थे। 9 महीने 10 महीने तक उसने कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स भी बोलने शुरू कर दिए। 1 साल में 4-5 मीनिंगफुल वर्ड्स बोलता था। 1.5 साल में कुछ वर्ड्स को कनेक्ट करके भी बोलता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दोनों पेरेंट्स उसके वर्किंग थे। पहले मदर थोड़ा सा साथ में थी, उसके बाद मदर ने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया। फादर भी अपनी जॉब में था। तो उसको क्रच में छोड़ा गया या डे केयर में छोड़ा गया, जहाँ पर वो काफ़ी टाइम के लिए रहता था। लेकिन उसे अपनी मदर की कंपनी की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी। अब वो जो आदत पड़ गई थी वो सडनली चीज़ें छूट गई। उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहा 1-2 महीने तक। लेकिन धीरे धीरे उसने विड्रॉल शुरू कर दिया। अब ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज रिग्रेशन और इट इज विड्रॉल। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मुझे बहुत कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा। आप दुनिया में इस चैनल को फैलाइए और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर लीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 महीने तक तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता रहा। लेकिन ग्रेजुअली उसने क्या किया, जो उसने सीखा था, जो उसका एक सोशल इंटरेक्शन बनता था, सोशलाइजेशन बनता था, उसने क्या किया, वो सोशलाइजेशन भी धीरे धीरे बंद कर दिया। वो अकेले अपने वर्ल्ड में खुश रहने लगा। और उसने जो वर्ड्स सीखे थे वो भी बोलने बंद कर दिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे नेम रिस्पॉन्स भी नहीं करता था। अपनी ही दुनिया में वो बिजी रहता था। अब आप एक बात बताइए, इसको आप क्या कहोगे? इसको आप रिग्रेशन बोलोगे या विलफुल विड्रॉल बोलोगे? तो यहाँ पर जो है केस बिल्कुल साफ है कि बच्चे ने विलफुली विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उसे जिस वक्त पेरेंट्स के साथ की प्यार की ज़रूरत थी वो चीज़ें नहीं मिली। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने वो विड्रॉल करना शुरू कर दिया। आज वो अपने वर्ल्ड में खुश है। आज बच्चे की एज 2.5 साल 3 साल 4 साल हो भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे कंपनी चाहिए थी और मुझे कंपनी नहीं मिली। अब आप लोग मुझ पर जितना मर्जी जोर लगाते रहिए, मैं इस वर्ल्ड में खुश हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है, अब पता नहीं कितने सारे पेरेंट्स इस प्रॉब्लम्स के साथ, इन प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन करेक्ट डायग्नोसिस नहीं। अब ऐसे बच्चे को जब आप सेंटर में ले जाते हैं, वो इसको ऑटिज्म के टेस्ट दे देते हैं विदाउट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रियल हिस्ट्री। अब वो ऑटिज्म के टेस्ट देने के बाद वो सिंपल डायग्नोसिस दे देते हैं कि माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है। जबकि ये विलफुल विड्रॉल है। यानी बच्चे को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गया कि भाई मुझे इनसिक्योरिटीज हैं, मुझे ये वर्ल्ड ही अच्छा नहीं लगता, ये लोग ही अच्छे नहीं लगते। उसने अपने पेरेंट्स तक को लाइक करना बंद कर दिया, इसलिए वो किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता और वो अब अपने वर्ल्ड में खुश रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमेशा मिस डायग्नोज की जाती है। मिस डायग्नोज होने की वजह से आप लोग उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप ऑटिज्म के ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, जबकि आपको और आपके बच्चे को, दोनों को, यहाँ काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, रैदर देन ऑटिज्म की ट्रीटमेंट की। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है। अगर आपकी बर्थ हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री और आपकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री यानी मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री ठीक ढंग से नहीं ली गई, तो आप हमेशा मिस डायग्नोज होंगे, क्योंकि आपको सीधा ऑटिज्म के टेस्ट पे डाल दिया कि क्या स्कोर आ रहा है। यहाँ स्कोर की तो जरूरत ही नहीं है, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए भी एक लेसन है, उनको भी ये बातें समझनी चाहिए। कई लोग वीडियोस देखते हैं, सीखते हैं, और कई लोग उन्हीं के बेसिस पे अपनी फिलोसफीज को शुरू कर देते हैं। आजकल इतने समझदार लोग बैठे हुए चैनल खोल करके एक्टिविटीज बता रहे हैं, चीजों को लर्न करवा रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉज क्या है, डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस को कैसे फ्रेम किया जाए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बनाया जाए, इन सब चीजों को नहीं समझ पाते। उसकी वजह से बच्चों के साथ अन्याय होता है आगे के लिए, क्योंकि उनको मिल रहा है ऑटिज्म का ट्रीटमेंट, जबकि चाहिए उनको कुछ और। सो बिल्कुल वैसी अक्सर एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आप कॉकरोच को भगाने के लिए ऑल आउट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कॉकरोच तो कॉकरोच के स्प्रे से जाएगा। यानी करेक्ट चीजों को पहचानना जरूरी है, वैसा ही इलाज आपको ऑफर किया जाएगा। तो ये स्टोरी से आप समझिए
कि यहाँ एक विलफुल सोशल विड्रॉल है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपनी सेंसेस को खोल करके डायग्नोसिस कीजिए, तभी आगे बढ़िए। अगर आपका डायग्नोसिस रॉन्ग है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।